नमस्कार। एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं, मुखातिब कराते हैं चुरहट विधानसभा के एक ऐसे कार्यकर्ता से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कई वर्षों से सक्रिय रहे हैं और पार्टी का चुरहट विधानसभा में विस्तार और प्रसार करने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं ऐसे कार्यकर्ता अमित मिश्रा जी का। स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बतौर कार्यकर्ता कई वर्षों से लगातार पार्टी के लिए आप सक्रिय हैं और लगातार पार्टी के हित में, पार्टी के प्रचार प्रसार में आप पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम करते हैं। तो किसकी प्रेरणा से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और लगातार आप पार्टी में सक्रिय रहे पार्टी की बेहतरी के लिए? अटल जी, आपको बता दें कि मैं पहले पढ़ाई करता था, फिर बाद में वर्ष 2007 में मैं एमए की पढ़ाई करके हिंदी लिटरेचर से मैंने एमए किया। इसके बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद जैसे एक युवा का वो होता है कि नौकरी करे, चाकरी करे, बाकी सब चीज़ें, तो 2-3 महीने बाद लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में एक रैली हुई थी हमारी चुरहट विधानसभा के धनहा गांव में। पहली बार उस रैली में हमारे जो नेता है आदरणीय सरदेव तिवारी जी की पहली रैली थी। उसी रैली में मैं भी गया था। वहाँ एरिया में कुछ लोग जा रहे थे, बताए कि आज वो आ रहे हैं, तो मैं रैली में गया उस रैली में और पहली बार उनको मैंने देखा, उनका कार्यक्रम देखा और उनसे मिला। वहीं से मेरा दिल उन्हीं के प्रति समर्पित हो गया। मैंने देखा कि युवा नेता है और सोच विचारधारा उनकी अच्छी है। वहीं से मैंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा और वहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी। हाँ, ये जो आपने पूरा घटनाक्रम बताया, ये कब की घटना है? जब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे या जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वो पहली बार चुनाव मैदान में आए थे? पहले जब उन्होंने ये राजनीति की शुरुआत की थी तो कोई पार्टी उठी थी नहीं। वो समाज सेवा के लिए आए थे, चुरहट विधानसभा में काम करने के लिए आए थे कि लोगों की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, इनकी सेवा के लिए आए थे। पहले उन्होंने पार्टी उठी कुछ ज्वाइन नहीं की थी। बाद में उन्होंने गोंडवाना को चुना और गोंडवाना से वर्ष 2008 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और चुनाव काफ़ी संघर्ष था। हवा बनी एक उनके नाम से, लेकिन कतिपय कारण से उन्होंने चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी सम्मानित वोट मिले थे। 21-22 हज़ार के आसपास उनको वोट मिले थे और वहीं से हम लोगों ने ये तय किया कि अभी संघर्ष करना है। इसके बाद वर्ष 2008 में शायद 9 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो सभी कार्यकर्ता, उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता थे, हम भर नहीं, बाकी जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने सब ने भाजपा ज्वाइन कर ली और उन्हीं के साथ लगातार आज तक मैं काम करता रहा। चुरहट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा हुआ करती थी जिसकी चर्चा प्रदेश में नहीं पूरे देश में हुआ करती थी और चुरहट के एक बड़े नेता हुआ करते थे अर्जुन सिंह और उनके सुपुत्र लगातार कई वर्षों से चुरहट विधानसभा से बतौर प्रत्याशी चुनाव भी जीत रहे थे कांग्रेस दल से, कांग्रेस पार्टी से। आपके नेता सरदेंदु तिवारी लगातार 2 बार संघर्ष किए और तीसरी बार जीत हासिल की। वो ऐसी सीट थी जिसको जीतना नामुमकिन था, सपने जैसा था। तो कैसा अनुभव रहा, किस तरह का संघर्ष आप लोगों ने किया और अंततः आप लोगों को जीत हासिल हुई? कोई सीट नामुमकिन नहीं रहती, पहली बात अटल जी, कोई सीट नामुमकिन नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति कैसा हो ये विशेष महत्वपूर्ण रहता है। जो भी हो, जो भी कार्यकर्ता है, भाजपा के सभी कार्यकर्ता है, चाहे वो जो भी हो, वहाँ का नेता जो नेतृत्व करता है, उसके स्वभाव, उसके आचरण, उसके विचार, उसका ईमानदारी, ये डिपेंड करता है। जनता उनके प्रति क्या विश्वास करती है, डिपेंड इसमें करता है। और सरदेव तिवारी को जनता ने अपने सिर माथे पर लिया और इस बार, हालांकि 2013 में मैं चुनाव में था, हर जगह गया, ऐसा लगता था कि चुनाव 2013 में ही अपना निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। वो चूक अब इसमें हम नहीं बता सकते हैं, थोड़ी सी चूक हुई जिसे हम ज़्यादा पीछे रह गए और चुनाव हार गए। लेकिन 2018 में उस चूक को माननीय नेताजी ने हमारे
उस चूक को कमी को दुरुस्त किया और इस बार चुनाव बिल्कुल एकदम चुनाव जब चल रहा था तभी अपने में ये जनता की आवाज़ उठ रही थी कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे। और मुझे पूरा कन्फर्म था जब चुनाव प्रचार से हम आते थे रात में कहीं घूमते इधर उधर क्षेत्र से, तो मुझे ये पूरा कन्फर्म था कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे। आपके नेता शरदेंदु तिवारी वर्तमान में चुरहट विधायक है और एक बड़ी जीत हासिल की है चुरहट से। वो कौन से एजेंडे थे, कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जनता के बीच में गए थे? आप लोग भी उनके साथ जनता के बीच में गए। तो अभी तक जो मुद्दे थे जिनको लेकर आपने जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और जनता को विश्वास दिलाया था कि हम आपकी उम्मीदों में खरा उतरेंगे, तो एजेंडे वो मुद्दे कहाँ तक सिद्ध होते दिख रहे हैं? यानी उन मुद्दों पे कितना काम हुआ है और अभी कितना काम बाकी है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी, उन्होंने चुरहट क्षेत्र में, विधायक हमारा कांग्रेस का था वहाँ, लेकिन फिर भी चुरहट क्षेत्र में इतने सारे विकास के काम खोले। जैसे आपका ये सोन का पुल हो गया, कोलदा आप जाते थे देखते थे कि कब से मैंने पड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। अपने एक बगल में खैरा गांव में आप देख ही रहे, आप तो पड़ोसी गांव के, आप देखते हैं वो पुल कब से वहाँ इंतजार कर रहा है। आज बन के पुल तैयार हो गई, लगभग 1-2 महीने में वो चालू हो जाएगी, है ना। तो बहुत सारे विकास, गरीबों के लिए अन्न योजना जो 1 रुपये गेहूँ चावल, बाकी सारी महिलाओं के लिए साइकिल है, बच्चियों के लिए स्कूल में ड्रेस है, आपके ये खाना है, मध्याह्न भोजन, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए शिवराज जी ने खोली और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ जीत गया। आपने बताया कि बहुत सारे काम पार्टी पहले से कर रही थी और ये बात सही भी है। और आपके विधायक चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं चुरहट विधानसभा में, वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे को तूल पकड़ाया गया था, चुरहट की सड़क, वो अभी तक नहीं बन पाई है। उसके लिए क्या योजना है कि हम अगले चुनाव में अगर जाएं, चुनाव मैदान में उतरें, तो वो मुद्दा जनता के बीच में ना हो, क्योंकि उस मुद्दे को हमने बड़ा मुद्दा बनाया। वो चुरहट की सड़क एक्चुअली में अटल जी क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि उसमें एक नगर पंचायत है और वहाँ पे पीडब्ल्यूडी का भी वो है। अभी ये क्लियरेंस ये नहीं हो रहा है कि वो नगर पंचायत में है कि पीडब्ल्यूडी, उसी मामला पेंडिंग। हालांकि उसमें विधायक जी हमारे लगातार सक्रिय हैं और उसको क्लियर कराने में है कि ये नगर पंचायत में आ जाए या कि पीडब्ल्यूडी में चली जाए तो दुरुस्त हो जाए। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ, मामला वहाँ पेंडिंग है। उसमें लगातार विधायक जी की बात चल रही थी, अभी आए थे, उनसे हमारी बात भी हुई है कि भाई साहब ये उन्हें बोला है कि बहुत जल्दी वो सड़क बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन समस्या है, पिछले साल विधायक जी ने उसमें थोड़ा मेंटेनेंस करवा दिया, थोड़ा ठीक होती। इस बरसात पे थोड़ा ज़रूर कमी है, लेकिन बहुत जल्दी वो रोड बन के तैयार होगी, सीसी रोड, उसमें लगातार प्रयास जारी है। आपने एक शुभ संकेत दिया है वहाँ की जनता के लिए कि जल्द ही उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसके कारण अभी काम लटका पड़ा है। आगे चूँकि आपके नेता वर्तमान में विधायक तो हैं, लेकिन विधायक के साथ साथ शरदेंदु तिवारी जी संगठन में एक बहुत बड़ी भूमिका में हैं और प्रदेश के महामंत्री हैं। और चुरहट विधानसभा के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ा संगठनात्मक दायित्व मिला है, जिसके कारण उनका प्रवास पूरे प्रदेश में लगातार रहता है और संगठन के कामों में काफ़ी वो संलिप्त भी है और काफ़ी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। तो किस तरह का उनका भविष्य आप देखते हैं आने वाले समय में? हम तो उनका भविष्य अभी तो वर्तमान में ठीक है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं उनकी भविष्य और उज्जवल हो और वो काफ़ी आगे बढ़े। मेरी जो भगवान से प्रार्थना है, लगातार वो संगठन में जब से भाजपा ज्वाइन किए तो वो लगातार पार्टी के 4 बार प्रदेश के मंत्री रहे, लगातार 4 बार, और इस बार 5वीं बार वो प्रदेश के महामंत्री बने हैं। वो बहुत अच्छे संगठक हैं, उनको पार्टी जो भी जवाबदारी देती है, चाहे जहाँ भी, अभी आपने देखा होगा कि उपचुनाव था वहाँ का, आपके शिवपुरी जिले का कौन सी विधानसभा ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने ज़बरदस्त जीत दिलाई, वहाँ के प्रभारी थे। आज उनका प्रवास हालांकि जबलपुर में है, वो पार्टी के ही काम से, संगठन के काम से है। लगातार उनके ऊपर शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर विश्वास जताता है, इसलिए कि लगातार 4 बार प्रदेश के मंत्री, पहला एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे जो जानकारी है कि लगातार 4 बार प्रदेश के मंत्री, पहला एक ऐसा व्यक्ति है कि हमारे नेता के ऊपर पार्टी ने विश्वास किया है।
ऐसा मैंने देखा नहीं है। एक बार दो बार प्रदेश के संगठन में पद में रहते हैं लोग बाग, इसके बाद फिर उनको फिर दूसरे लोगों को नंबर आता है, लेकिन उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर लगातार विश्वास किया है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जो कार्य क्षमता है उसके हिसाब से आगे भी शीर्ष नेतृत्व विश्वास करेगा। आप भी अपने नेता के बहुत बड़े समर्थक हैं और मैं जब से देख रहा हूं, वो जब चुनाव नहीं जीते थे, जब वो राजनीति की शुरुआत किए थे, तब से आप लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार उनके लिए रात दिन आप हर संभव प्रयास करते हैं कि वो और ऊंचाइयों में जाएं। एक प्रमुख बात, चूँकि आप चुरहट से हैं और उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं, तो आपके नेता इतने अच्छे संगठक हैं जिसके कारण उनको इतना बड़ा दायित्व दिया है संगठन, लेकिन आप भी बहुत बड़े संगठक हैं, आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है चुरहट में और कहीं ना कहीं जो आप एक फीडबैक देते हैं अपने नेता को, उस पर वो ज़रूर अमल करते हैं। तो चुरहट में एक सामंजस्य बना रहे, एक पार्टी में एक एकीकरण हो, पार्टी में कहीं असंतोष ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? तो सबको एक समानता के साथ, एक भाव के साथ और एक कड़ी में जोड़ के रखे, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? देखिए अटल जी, ऐसा है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास जो भी लोग, जैसे भी छोटे तबके गरीब लोग आते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, बाकी सब चीज़ें हैं, उनको मैं विधायक जी से अवगत कराता हूँ। भाई ये गाँव फला गाँव में ये समस्या है, इन्होंने ये ऐसे फ़ोन किया, इनकी ये समस्या है, तो मैं उनको अवगत कराता हूँ। उनकी समस्याओं का निदान भी होता है, जो भी जैसा है। दूसरी बात, जहाँ तक ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करने की बात है, तो विधायक जी हमारे खुद इतने सक्षम हैं कि सब कार्यकर्ताओं को समान रूप से देखते हैं। उनके पास कभी कोई गया होगा तो वो नाराज़ होकर नहीं लौटा है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने देखा भी है कई बार, मैं तो लगातार उनके साथ रहता हूँ, जब क्षेत्र में रहते हैं आने जाने का मेरा सौभाग्य होता है, तो उनके पास जो भी जाता है तो वो नाराज़ होकर नहीं जाता है। वो सबको समान भाव से, चाहे वो छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, शोषित हो, वो उनके पास बैठता है, उनसे बात कर लेता है। वो सोते भी हैं तो उनके कमरे अंदर तक लोग चले जाते हैं। मैं देखता हूँ, आप भी कभी देखे होंगे कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जाति का, न छोटे का, न बड़े का। तो विधायक जी क्या हमारे क्रियाकलाप इस तरह है, तो उसमें कोई बातें नहीं है कि कार्यकर्ताओं को सबको वो समान खुदे ले रहे हैं, तो उसके हमारी तो कोई भूमिका है नहीं। बहुत बड़ी बात कही चुरहट के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने कि हम जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी बात हम नेता के समक्ष रखते हैं और उसका वो बखूबी अमल भी करते हैं। और हमारे नेता खुद ही इतने अच्छे संगठक हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं पे पैरनी नज़र रखते हैं और उनको लगता है कि किसको क्या ज़रूरत है और इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, उसके बारे में वो खुद निर्णय लेते हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत समर्थवान है और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये कहना है अमित मिश्रा का। और उन्होंने कहा है कि हम सब एक कार्यकर्ता के नाते और उनके एक समर्थक होने के नाते रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिनों दिन ऊंचाइयों में जाएं और अपने क्षेत्र का और अपने शुभचिंतकों का, अपने समर्थकों का एक नेतृत्व करें राष्ट्रीय स्तर में। आगे भी हम अमित जी से विभिन्न विषयों पर समय समय पर बात करते रहेंगे और जो भी उनकी बातें होंगी आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।